हेलो फ्रेंड्स। सर्दियां आ चुकी है और सर्दियों में हम सभी कॉलर वाले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो हमारी कॉलर वाली शर्ट हो, कॉलर वाला टॉप हो, कॉलर वाले ब्लाउज़ हो, कुर्ती हो या कोई भी ड्रेसेस हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कन्वर्टेबल कॉलर। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन फैशन डिज़ाइनर हूँ और आप सभी को सिखाने वाली हूँ आज कॉलर की 4 बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेरिएशंस। तो फ्रेंड्स, आइए कॉलर की एक लुक जान लेते हैं कि कन्वर्टेबल कॉलर कैसा होता है। जो फॉल होके डाउन आता है, कन्वर्ट होके, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल कॉलर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मेजरमेंट टेप की हेल्प से अपना एक राउंड नेक मेजर कर लीजिए। सपोज आपका राउंड नेक आ रहा है 16, तो आपको क्या करना है, एक सेंटर बैक लेना है। सेंटर बैक लेना है, उसको आपको नाम देना है 1 से 4। ये आपको आपकी कॉलर की डेप्थ लेनी है, जितनी भी आप लेना चाहते हो। आप 1 इंची का, 1.5 इंची का, 2 इंची का, जैसा भी कॉलर का स्टैंड देना चाहते हो उतना आप कॉलर की लेंथ आप ले सकते हो, डेप्थ ले सकते हो। उसके बाद आपको ये 1 से लेकर के 2 तक आपको लेना है हाफ आपके नेक मेजरमेंट का। सपोज आपका नेक आया है 16, तो आप कितना लेंगे, 8 लेंगे। तो यहाँ से 1 से 2 आपको कितना लेना है, 8 लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक 3 पे निशान लगाना है। 2 से 3 की जो आप मेजरमेंट लगाओगे वो 1/3 होगा आपके पूरे पार्ट का। 1 से लेकर के 2 तक का जितना आएगा उसका 1/3 हिस्सा आप उस पर निशान लगा लीजिए। सेम आप डॉटेड लाइन के थ्रू ऊपर एक 6 मार्क कर लीजिए। यानी अब आपको 1 2 3 4 5 आपका कैसे आप लेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। जो आपने 3 लिया है, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाते हुए लगभग 1/4 इंच आप यहाँ से 5 ले लीजिए और 3 से 5 को मिला दीजिए। ये आपकी आपने बेसिक वेरिएशन करी है, जो आपने शेप ली है कॉलर की, ठीक है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट ये जो आपने 2 के बिल्कुल स्ट्रेटन आपको आपने रेक्टेंगल बनाया है, उससे अप्रॉक्सीमेट 1.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ जाइए और उसको आप 5 वाले पॉइंट से मिला दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब जो आपका ये तैयार हुआ है, ये आपका कन्वर्टेबल कॉलर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने ऑन फोल्ड का निशान लगाया है क्योंकि आपका कॉलर जो है वो डबल में कट होगा। और यहाँ पे हमने ग्रेन लाइन दी है, ग्रेन लाइन जो आपको इंडिकेट करती है कि आपका कपड़ा लंबाई में कटेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ओपन करके जब आप कट करेंगे तो आपका कॉलर का शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे नोचेस लगा के भी, ये जो 3 वाला पॉइंट है उस जगह नोचेस लगा के भी इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का आपका बैक है और ये इधर का जो हिस्सा है इसके बाद ये आपका ही फ्रंट की तरफ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक कन्वर्टेबल कॉलर बनाया। आइए इसी से ही एक और एडप्टेशन सीख लेते हैं। ये कैसे बनानी है, सेम 1 से 2 आपका हुआ हाफ नेक मेजरमेंट। उसके बाद आपने 1 से 4 लेना है, जितनी भी आपको कॉलर की डेप्थ चाहिए उतनी। उसके बाद आपने इसको रेक्टेंगल शेप दे देनी है, जैसा कि आपने ऊपर भी किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 से 3 का एक पार्ट लगाना है, जो 1/3 होगा पूरे 1 से 2 का। सपोज यहाँ से यहाँ तक आपका 9 आ रहा था, तो 9 का 1/3 3 इंची, तो 3 इंची पे आपने 3 का पॉइंट दे दिया। 3 से आपको डॉटेड लाइन इंडिकेट करते हुए ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद ये आपका 2 से 5 बिल्कुल वैसे ही लेना है, 1/4 इंच ऊपर की तरफ, जिसको आप फ्रंट की शेपिंग देंगे। और यहाँ से ऊपर की तरफ आप अपनी मनचाही शेप दे सकते हो, या आप स्टाइल लाइन चेंज करके डिफरेंट काइंड के कॉलर्स बना सकते हो। यहाँ पे आप अपना मनचाहा कोई भी शेप दे सकते हो। उसके बाद ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया है कन्वर्टेबल कॉलर का ही, जिसमें एक और स्टाइल लाइन दी है। सेम 1 से 2 हमारा हाफ नेक मेजरमेंट है, 1 से 3 हमारा 1/3 है, 2 से 3 का, 1 से 2 का, 1 से 4 हमारा स्टैंड है, जितना भी हमें कॉलर की ऊंचाई चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया है, 6 से एक स्टाइल लाइन दी है 5 तक की, और इस तरीके से हमारा एक डिफरेंट स्टाइल का कॉलर तैयार हो गया। कटने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। ये आप सेंटर बैक से जोड़ना स्टार्ट कीजिए और सेंटर फ्रंट की तरफ जोड़ते हुए आइए, आपका बहुत ही सुंदर कॉलर निकल के आएगा। फ्रेंड्स, आइए एक और मैजिक इसी से करते हैं कि आप इसी कॉलर की वेरिएशन से, कन्वर्टेबल कॉलर से ही आप बना सकते हैं कंसील्ड स्टैंड वाला कॉलर। कंसील्ड स्टैंड, जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, अंदर से थोड़ा सा स्टैंड आ रहा होता है, उसके बाद आपका कॉलर फॉल हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं शेप्ड कॉलर, कंसील्ड स्टैंड। वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यही आपकी जो बेसिक वेरिएशन है ऊपर से हमने एज इट इज़ बना ली है। 1 से 2 आपका हाफ नेक मेजरमेंट है, आपने जो 3 पॉइंट लिया है वो 1/3 है।
उसके बाद आपने इस तरीके से बॉक्स तैयार कर लेने हैं। 2 से 5 जो आपने लिया था वो 1/4 ऊपर, जैसा आपने ऊपर किया था, हमने उस कॉलर की एडेप्टेशन कर ली है। अब आपने क्या करना है, 1 से जो यहाँ तक का 3 तक का पार्ट था उसको 1 2 3 इक्वल सेक्शंस में बांट लेना है। और उसके बाद यहाँ से 4 to 7 एक नया पॉइंट लेना है, जो आपको लेना है 3.5 सेंटीमीटर डाउन। या आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए। आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो कि भाई मुझे 1 इंची चाहिए या 1/2 इंची चाहिए, या आप अपनी स्टाइलिंग भी कर सकते हो। देन आपने कर्व शेप के थ्रू इसको 7 को और यहाँ पे जो आपका 3 वाला पॉइंट है उसको मिला देना है। उसके बाद इस पॉइंट से आप इसको काट दीजिए, तो आपके पास 2 पीस तैयार होंगे, अब एक 1 और एक 2। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है उसको तीनों को काटना है और 1/4 सेंटीमीटर आपको ओवरलैप करना है। नीचे वाले पार्ट को ओवरलैप करना है और ऊपर वाले पार्ट को कट करके 1/4 सेंटीमीटर स्प्रेड कर देना है। अब आपका नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ऊपर वाला पार्ट कट होने के बाद, स्प्रेड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप ऑन फोल्ड का निशान लगाइए, ग्रेन लाइन लगाइए और इसी तरीके से सुंदर सुंदर कॉलर बनाने सीखिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिज़ाइनर प्रिया जैन और आप मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर प्रिया जैन को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और लोग भी फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकें। थैंक यू।